एक को स्वामी सत साहिब जी सदगुरु कबीर साहिब अपनी अमृत वाणी के द्वारा क्या समझा रहे हैं। ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिलिया सो जन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। आजकल हम देखते हैं कि हर जगह होड़ लगी हुई है कि मेरे गुरु पूर्ण है, यहाँ आ जाओ, यहाँ से नाम दीक्षा ले लो। किसी शिष्य में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वह पूर्ण गुरु को पहचान सके। उसको कोई पूर्ण ही पहचान सकता है। वह खाता हमारी तरह, पीता हमारी तरह, चलता हमारी तरह, उठता हमारी तरह, बैठता हमारी तरह, कर्म हमारी तरह करता है। लेकिन हम कैसे पहचाने? हम तो शरीर को देखते हैं, हमें थोड़ी पता कि उसके अंदर कितना सत्य है। वो बाहरी है कि आंतरिक है ना। लेकिन कहते हैं ना कि अंदर की करनी जीवा बता देती है। उसको पहचानते हैं जो पूर्ण होते हैं। वो हमें दिख रहा है मगर होता नहीं है। उसको दोनों जहां का ज्ञान होता है और वह बस संसार में सब कुछ परमात्मा का जानकर ड्यूटी करता है। हम यहाँ पे ड्यूटी करने आए हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है। क्योंकि आपका एक तिनका भी मात्र नहीं है, संसार का एक तिनका भी। आप इसको सत्य समझ के अपने आप को नष्ट कर जाते हैं, बस इतना ही है। लेकिन हम इस दुनिया संसार में एक तिनका भी आपका नहीं है। अगर किसी का हो, अगर कोई चैलेंज करे तो वो ले जाकर दिखाए और फकीर बहन से मिले। तो सदगुरु कबीर साहिब समझा रहे हैं, सदगुरु से मिलने से मेरे सभी विकार समाप्त होकर मेरे घट के अंदर प्रकाश, मतलब प्रकाश का ज्ञान का प्रकाश फैल गया। मेरी सभी अभिलाषा संसार की समाप्त होगी, क्योंकि उसने जान लिया कि जो लागे सो तेरा, क्या लागे है मेरा, सब कुछ मालिक का है। बाहरी वो समाप्त हो चुके हैं, आंतरिक मुड़ गया। और आंतरिक मुड़ने के बाद उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश फैल गया। सत्य से वो परिचित हो चुका है। जिस गुरु ने प्रकाश दिया वह मेरे हृदय से परमात्मा मालिक, मतलब वह मेरे हृदय से कभी भी विस्मृत ना हो जाए, हट ना जाए, उसका नाम ना हट जा। जिस गुरु ने हमें मालिक से मिलने की युक्ति बताई उसको मैं भूल ना जाऊं। कबीर साहिब का मत है कि मुझे सच्चा गुरु जब प्राप्त हुआ, और कबीर साहिब के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद जी। वैसे कबीर संप्रदाय ने रामानंद जी का नाम बिल्कुल ही समाप्त कर दिया, लेकिन ये हकीकत है। गुरु की महिमा, जो आजकल गुरु की महिमा को गाते हैं, वो रामानंद जी का नाम लेना भी पसंद नहीं करते। वो खेल तमाशा समझते हैं। खुद गुरु गद्दी पे आसीन है, लेकिन कबीर साहिब के गुरु जी का नाम लेना पसंद नहीं करते। कमाल की बात है ना। तो यहाँ पे साहिब क्या कह रहे हैं, जब मुझे सच्चा गुरु प्राप्त हुआ तब मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा हुई। ईश्वर की कृपा के बिना गुरु प्राप्त नहीं होते। ये पूर्व के प्रारब्ध, सच्ची लगन, भक्ति, कई जन्म लग जाते हैं प्राप्त करने के लिए, तब जाके वो लिखित होता है सब कि इस टाइम पे एक भक्त को सदगुरु प्राप्त होंगे। इसलिए सच्चा गुरु हमें मालिक की कृपा से ही मिलता है, वरना हम नेत्र होते हुए भी अंधे रहेंगे, क्योंकि पहचान नहीं सकते। कैसे? क्योंकि मालिक की कृपा हुई नहीं है। और मालिक की कृपा कब होगी? जब हमारे अंदर, देखो हम बाहर की कितनी भी पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, हाँ ठीक है हम कर रहे हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन उस प्रेम और उस विरह के बिना सब पूजा पाठ व्यर्थ है। बाहरी कितने भी करते रहो आप, लेकिन आंतरिक जब तक आपका भाव नहीं जुड़ेगा तब तक सब व्यर्थ ही समझो, मेरी नजर में व्यर्थ है। तो बाकी अगली वीडियो में एक को स्वामी सत साहिब जी।